एक तंग व तारीक कमरा, छत पर जाले, दीवारों पर नमी के धब्बे, हवा में बासी खाने की बो और पुराने कपड़ों की सड़ांध। छोटा सा चिराग जल रहा है, रोशनी कमजोर है लेकिन साए बहुत बड़े दिखाई देते हैं। फटे पुराने बिस्तर पर लेटा हुआ एक नौजवान, इसके पीठ में भूख की टैसें उठती हैं। खिड़की के बाहर बारिश जोरों पर है, कतरे लोहे की टंकी पर टक टक की आवाज पैदा कर रहे हैं। ये आवाजें उसके दिल की धड़कन के साथ मिलकर एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही हैं। अचानक दरवाजा जोर से चरचराता है, वो घबरा कर उठ बैठता है। अंधेरी रात में कोई कदमों की चाप सुनाई देती है, इसका दिल जोर से धड़कने लगता है। इसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसके करीब आ रहा है। कमरे में ठंडी हवा दाखिल होती है, चिराग की लो कांपने लगती है, साए मजीद लंबे और खौफनाक हो जाते हैं। वो सोचता है कि ये कौन है, क्या कोई भटका हुआ मुसाफिर है या फिर कोई ऐसा शख्स जो इसकी कमजोरी से फायदा उठाना चाहता है। कमरे में खामोशी फैल जाती है, मगर दिल में खौफ की बजाय एक फैसला जन्म लेता है। यही लम्हा इसकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। इसे मालूम है कि अब गरीबी और बेबसी से निकलने के लिए उसे कुछ करना होगा। अचानक दरवाजे के बाहर से एक आवाज आती है। वो आवाज ऐसी है जो इसकी रगों में खून जमा देती है, ऐसी आवाज जो उसे मफलसी से अजमत के सफर पर धकेलने वाली है। भाई, क्या आप चाहते हैं कि मैं ये कहानी आगे मजीद सनसनीखेज और मोटिवेशनल अंदाज में जारी रखूं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता गरीबी से निकलने और अजमत की तरफ बढ़ने का पूरा सफर बन जाए। दरवाजे के बाहर से आने वाली आवाज कानों को चीरकर दिल में उतरती है। अगर तो यही बैठा रहा तो हमेशा यही रहेगा। नौजवान का दिल जैसे लरज उठता है, इसे लगता है ये आवाज बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आई है, अपने ही ज़मीर की, अपने ही दिल की सदा। वो पसीने में शराबवर हो जाता है, फटे कमीज के दामन से अपना माथा साफ करता है। चिराग की रोशनी मजीद मध्यम हो जाती है, अंधेरा बढ़ता है लेकिन इसके अंदर एक रोशनी जलने लगती है। वो बिस्तर से उठता है, खिड़की के पास जाकर बारिश में भीगत गली को देखता है। कच्चे मकान, टूटे दरवाजे, भीगी हुई जमीन, हर मंजर इसकी गुर्बत की याद दिला रहा है। लेकिन इस लम्हे एक और एहसास जागता है, यह गुर्बत कैद खाना है, मगर कैद खाना से बाहर एक दुनिया मौजूद है। ऐसी दुनिया जहाँ मेहनत है, रास्ते ही, मंजिलें ही। वो माजी याद करता है, कभी बाप की डांट, कभी हमसाइन की तंजिया बातें। ये कुछ नहीं बनेगा, ये तो गरीब का बच्चा है। ये जुमले इसके कानों में हथौड़े की तरह गूंजते हैं, मगर अब दिल कहता है कि इन्हीं अल्फाज को जवाब देना है, इन्हीं बातों को अपनी कामयाबी से खामोश करना है। वो कमरे के एक कोने में रखे बोसीदा संदूक को खोलता है। अंदर चंद किताबें हैं जिन पर धूल जमी है। वो किताबें कभी इसके ख्वाबों की साथी थीं, लेकिन गुर्बत ने उन किताबों को भी भुला दिया था। वो एक किताब उठाता है, सफ़ा तो उलटते हुए आंखों में चमक आ जाती है। ये चमक भूख, गुर्बत और मायूसी के अंधेरों को काटने लगती है। दरवाजे के बाहर बारिश थम गई है, आसमान पर बादल हट रहे हैं। चंद की रोशनी कमरे में दाखिल होकर इसके अज़्म को उजाला देती है। वो खुद से वादा करता है, अब कोई दिन ऐसा नहीं होगा जो मैं बर्बाद करूं, अब कोई लम्हा ऐसा नहीं होगा जिसे मैं ज़ाया करूं। मैं अपनी मेहनत से दुनिया को दिखाऊंगा कि गरीबी कैद नहीं, इम्तिहान है। वो चिराग को बुझाता है, कमरे में अंधेरा छा जाता है, मगर उसके दिल में एक नई रोशनी जल चुकी है, ऐसी रोशनी जो कभी बुझने वाली नहीं। अचानक उसी लम्हे बाहर से वही आवाज़ दोबारा आती है, मगर इस बार वो डराने वाली नहीं, वो हिम्मत देने वाली है। उठ, ये वक्त तेरा है। और वो जानता है कि यही लम्हा इसके सफ़र का पहला कदम है, गरीबी से अज़मत तक का सफ़र। भाई, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को अगले हिस्से में किरदार की मेहनत, मुश्किलात और पहली कामयाबी के साथ आगे बढ़ाऊं, ताकि सुनने वाले और भी जज्बाती और पुरजोश हो जाएं। सुबह का सूरज तुलू होता है, परिंदों की आवाज़ें फिजा में गूंज रही हैं, लेकिन इस नौजवान के दिल में आज एक नई तवानाई जागती है। वो बिस्तर से जल्दी उठता है, माँ की कमज़ोर आवाज़ उसे किचन से पुकारती है, बेटा, नाश्ते के लिए सिर्फ खुश्क रोटी है, वही खा ले। नौजवान रोटी को हाथ में लेता है और दिल ही दिल में फैसला करता है,
ये खुश्क रोटी आज की भूख को मिटा देगी, मगर कल की भूख को मैं अपनी मेहनत से मिटाऊंगा। वो पुरानी किताबें लेकर चटाई पर बैठ जाता है। कागज फटे हुए, लफ्ज धुंधले, मगर उसके लिए ये खजाना ही। वो घंटों तक मुताला करता है, मेहनत से हर लफ्ज को याद करता है, जैसे यही इसका हथियार है। दिन गुजरता है, दोपहर की धूप खिड़की से कमरे में दाखिल होती है, फिर भी वो मुताले में मशगूल रहता है। माँ बार बार कहती है, बेटा आंखें खराब हो जाएंगी, लेकिन वो मुस्कुरा कर जवाब देता है, आंखें नहीं, किस्मत बदलनी है। रात को जब सब सो जाते हैं, वो गली की मध्यम रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता है। किताबों के साथ साथ वो ख्वाब देखता है, ऐसे ख्वाब जिनमें गुर्बत नहीं, इज्जत है, कामयाबी है। एक दिन वो शहर के बड़े स्कूल के बाहर खड़ा होता है, बच्चों को बस्ते लटकाए यूनिफॉर्म पहने देखता है। दिल में एक चुभन उठती है, ये सब खुशकिस्मत हैं और मैं। लेकिन फौरन ही अपने दिल को समझाता है, खुशकिस्मत वही है जो मेहनत करे, किस्मत खुद बनाई जाती है। वक्त गुजरता है, वो छोटे छोटे काम करके किताबों के पैसे जमा करता है। कभी किसी के लिए पानी लाता है, कभी सामान उठाता है, कभी बाजार में छोटा सा काम कर लेता है। लोग मजाक भी उड़ाते हैं, ये इल्म कहाँ बेच पाएगा, मगर वो चुप रहता है, क्योंकि इसे मालूम है कि जवाब अल्फाज से नहीं, अमल से देना है। साल गुजरता है, इम्तिहान का दिन आता है। वो पुराने कपड़े पहनकर इम्तिहानी हाल में दाखिल होता है। सब तलबा अच्छे कपड़ों में, महंगे बस्तों के साथ, वो सिर्फ एक पुरानी कॉपी और पेंसिल के साथ। लेकिन दिल में आग है, पर्चा हाथ में आता है, वो हर सवाल को एतिमाद से हल करता है। घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, पसीने के कतरे गिरते हैं, लेकिन इसका कलम रुकता नहीं। जब नतीजा आता है तो पूरे शहर में चर्चा हो जाता है। वो गरीब लड़का, वही जिसे सब मजाक समझते थे, अव्वल नंबर ले आया। लोग हैरान होते हैं, पड़ोसी रश्क करते हैं, माँ की आंखों में आंसू होते हैं, मगर ये आंसू खुशी के होते हैं। वो लम्हा इसकी जिंदगी का पहला मोड़ होता है। गुर्बत अब भी है, लेकिन दिल में अजमत का पहला चिराग जल चुका है। इसकी मेहनत ने दुनिया को दिखा दिया कि ख्वाब हकीकत बन सकते हैं। लेकिन ये तो आगाज है, अभी रास्ता लंबा है, अभी और इम्तिहानात हैं, और हर मोड़ पर एक नई कहानी, एक नई आजमाइश इसका इंतजार कर रही है। भाई, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को अगले हिस्से में उसके कैरियर, जिद्दोजहद और वो लम्हा जब उसे पहली बड़ी कामयाबी मिलती है के साथ आगे बढ़ाऊं? इसकी कामयाबी की खबर पूरे इलाके में फैल गई। वो लड़का जो कभी पुराने कपड़ों में शर्माता था, अब सबके लिए फख्र बन चुका था। लेकिन ये कामयाबी सिर्फ एक कदम थी, असल सफ़र अभी शुरू होना था। माँ के हाथों में खुशी के आंसू थे। वो बार बार कहती, बेटा आज तुमने मेरे ख्वाब पूरे कर दिए। नौजवान मुस्कुरा कर जवाब देता, ये तो आगाज है, मैं अभी और आगे जाना चाहता हूँ। वक्त गुजरता है, इसे स्कॉलरशिप मिलती है, शहर के एक बड़े कॉलेज में पढ़ने का मौका। लेकिन ये आसान नहीं होता। कॉलेज की फीस, किताबें, रिहाइश, सब कुछ मुश्किल था। वो दिन को पढ़ाई करता और रात को मेहनत मजदूरी। कभी होटल में बर्तन धोता, कभी लाइब्रेरी में सफाई करता, कभी पार्ट टाइम नौकरी। हर लम्हा इसके लिए एक इम्तिहान था। कॉलेज के दोस्त उसे कमतर समझते, ये लड़का किस तरह हमारे बराबर बैठ सकता है, लेकिन वो चुप रहता। इसकी आंखों में वही पुरानी आग थी। वो दिल ही दिल में कहता, एक दिन ये सब मुझे पहचानेंगे। इम्तिहानात के दिन फिर आते हैं। इस बार मुकाबला और सख्त था। बड़े घरों के बच्चे, बेहतरीन सहूलतों के साथ। लेकिन इसके पास सिर्फ एक जज्बा था, वही जज्बा जिसने उसे यहाँ तक पहुँचाया। रात भर लाइब्रेरी में जागना, खली आंखों से किताबें पढ़ना, पानी के साथ भूख मिटाना, यही इसकी रोजमर्रा थी। और फिर नतीजा आता है। वो न सिर्फ कामयाब होता है, बल्कि पूरे सूबे में टॉप करता है। अखबारों में इसका नाम छपता है, रेडियो पर इसका जिक्र होता है। लोग हैरान रह जाते हैं। गांव के लोग जो कल तक कहते थे ये कुछ नहीं करेगा, आज उसी के घर आकर कहते हैं, हमारे बच्चों को भी रास्ता दिखाओ। माँ खुशी से सजदे में गिर जाती है। इसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान आ जाता है। अब वो सिर्फ एक तालिब इल्म नहीं रहा, वो एक मिसाल बन चुका है। एक चिराग जो अंधेरे घरों को रोशनी दे रहा है।
मगर जिंदगी यही नहीं रुकी। एक दिन उसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिले की पेशकश मिलती है। यह यूनिवर्सिटी मुल्क के बेहतरीन ज़हनों का घर थी। वो लम्हा इसके लिए ख्वाब जैसा था, लेकिन रास्ता फिर मुश्किल था। सफ़र लंबा, इखराजात ज़्यादा और मुखालफत भी शदीद। लोग कहते, ये गांव का लड़का शहर की यूनिवर्सिटी में कैसे कामयाब होगा। वो मुस्कुरा कर जवाब देता, उसी तरह जैसे मैंने यहाँ तक सफ़र तय किया है। वो शहर पहुंचता है, बड़ी इमारतें, अजनबी लोग, मुख्तलिफ ज़बानें। पहला दिन ही इसके लिए एक सदमा होता है। क्लासरूम में सबने ब्रांडेड कपड़े पहने, लैपटॉप साथ, और वो एक पुरानी कॉपी और सेकंड हैंड किताब के साथ बैठा है। दिल में एक लम्हे को दर्द उठता है, लेकिन फौरन याद आता है कि गुर्बत ने हमेशा उसे मजबूत बनाया है। वो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है। रातें फिर वही थीं, कभी कम रोशनी वाले कमरे में पढ़ना, कभी यूनिवर्सिटी के कॉरिडोर में बैठना, कभी भूखा रहना, मगर इसके हौसले बुलंद होते जा रहे थे। एक दिन क्लास में प्रोफेसर सवाल करता है, सब खामोश रहते हैं, और वो लड़का, जिसे सब कमतर समझते हैं, हाथ उठाता है। इसका जवाब ना सिर्फ दुरुस्त होता है, बल्कि प्रोफेसर हैरान हो जाता है। क्लास के सब तलबा उसकी तरफ देखते हैं। पहली बार वो सब उसे संजीदगी से लेते हैं। ये लम्हा एक और मोड़ था। अब वो गांव का गरीब लड़का नहीं रहा, अब वो इल्म का चिराग था जो हर किसी को रोशनी दे रहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले हिस्से में उसकी यूनिवर्सिटी की कामयाबियों, पहला बड़ा मौका, और वो लम्हा जब वो मुआशरे के सामने खड़ा होकर सबको हैरान कर देता है, बयान करूं? अब वो यूनिवर्सिटी में पहचान बनाना शुरू कर चुका था। हर लेक्चर के बाद प्रोफेसर उसे सराहते। हर क्लासमेट अब इसकी बात गौर से सुनता। वो लड़का जो कभी अजनबी सा लगता था, अब सबके लिए मिसाल बन रहा था। लेकिन ये कामयाबी आसान नहीं थी। दिन को क्लासेस, शाम को लाइब्रेरी और रात को नौकरी। कभी टैक्सी ड्राइव करना, कभी रेस्टोरेंट में काम, कभी पुरानी किताबों का कारोबार। इसका जिस्म थक जाता, लेकिन इसका दिल मजबूत रहता। एक दिन यूनिवर्सिटी में मुकाबला हुआ। मुल्क भर के तलबा इसमें शरीक हुए। मौजू था गुर्बत और तरक्की का ताल्लुक। सब ने बड़े बड़े अल्फाज बोले, मिसालें दी, लेकिन जब इसकी बारी आई तो उसने कहा, गुर्बत कोई कैद नहीं, ये इंसान को तौरती नहीं बल्कि जला देती है। अगर दिल में हौसला हो तो गुर्बत सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसकी आंखों में आंसू थे। हाल में खामोशी छा गई। फिर जोरदार तालियों की गूंज उठी। वो मुकाबला उसने जीत लिया। ये जीत इसके लिए सिर्फ इनाम नहीं थी, ये वो लम्हा था जब उसने अपने आप को पहचाना। इसने जान लिया कि इसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने लिए जीना नहीं, इसे दूसरों के लिए भी चिराग जलाना है। वक्त गुजरता गया। यूनिवर्सिटी से वो आला नंबरों के साथ फारिग हुआ। एक बड़ी कंपनी ने उसे नौकरी की पेशकश की। तनख्वाह अच्छी थी, सहूलतें बेहतरीन, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसने कहा, मेरी असल जंग दफ्तर की कुर्सी पर नहीं, मेरे गांव की मिट्टी में है। वो अपने गांव वापस आया, उसी गांव में जहां कभी लोग उसे कमतर समझते थे, अब वही लोग उसे उस्ताद कहकर बुलाते थे। इसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल बनाया। पहले दिन सिर्फ 3 बच्चे आए, लेकिन वो हिम्मत ना हारा। वो दिन रात इन बच्चों को पढ़ाता, उनके वालिदैन को समझाता कि तालीम गुर्बत को मिटाने का वाहिद रास्ता है। महीनों बाद स्कूल में भीड़ बढ़ गई। 10-15 फिर 50 बच्चे। पूरे गांव में तब्दीली की लहर दौड़ गई। जहां पहले बच्चे खेतों में मजदूरी करते थे, अब वो किताबें पढ़ते थे। एक दिन हुकूमत के नुमाइंदे इस स्कूल को देखने आए। वो हैरान रह गए कि एक नौजवान ने अपनी मेहनत से ये सब कर दिखाया। इन्हें यकीन ना आया कि ये सब एक गरीब लड़के का ख्वाब था। उसी दिन फैसला हुआ कि इस स्कूल को सरकारी मदद दी जाएगी। मजीद कमरे बने, मजीद उस्ताद आए, मजीद बच्चे दाखिल हुए। माँ के चेहरे पर वो सुकून था जो कभी नहीं देखा गया। वो हर नमाज के बाद दुआ करती, या अल्लाह, मेरे बेटे की मेहनत को कबूल कर। लेकिन उसकी कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। असल सदमा अभी बाकी था। एक दिन वो शहर गया। एक बड़ी तकरीब में उसे मदऊ किया गया था। वहाँ बड़े बड़े सरमायादार, वज़रा और नामवर लोग मौजूद थे। जब इसका तारुफ हुआ तो सब ने तालियां बजाईं, लेकिन अचानक एक आदमी खड़ा हुआ। इस आदमी ने कहा, ये लड़का कामयाब कैसे हो सकता है?
ये तो एक गरीब का बेटा है, ये तो हम जैसे लोगों के साथ बैठने के लायक नहीं। हाल में सन्नाटा छा गया। इस नौजवान का दिल एक लम्हे को कांप उठा, लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, जी हाँ, मैं गरीब का बेटा हूँ। मेरी माँ ने पुराने कपड़ों में मुझे पढ़ाया, मैंने भूखे पेट रातें गुजारी हैं, लेकिन मेरी मेहनत, मेरा ईमान और मेरा हौसला, ये सब मुझे यहाँ तक लाए हैं। अगर गुर्बत जुर्म है, तो फिर सबसे बड़े मुजरिम वो हैं जो दूसरों को ख्वाब देखने से रोकते हैं। हाल में खामोशी टूट गई, फिर तालियों की गूंज पहले से ज्यादा बुलंद हुई। वो लम्हा इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मरका था। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले हिस्से में बताऊं कि किस तरह वो नौजवान आलमी सतह पर पहचाना गया और गुर्बत से उठकर इज्जत और अजमत की सबसे बड़ी मिसाल बन गया? इस दिन के बाद हालात ने रुख मोड़ लिया। उसकी आवाज़ सिर्फ गांव या शहर तक महदूद ना रही। अखबारात में उसकी कहानी छपने लगी, टेलीविज़न चैनल्स पर उसके इंटरव्यूज़ दिखाए गए। लोग इसे हौसले की जिंदा मिसाल कहने लगे। कुछ अरसे बाद उसे बैरून मुल्क एक कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया गया। वहाँ दुनिया भर के नौजवान अपने अपने ख्वाब और जिद्दोजहद बयान कर रहे थे। जब इसकी बारी आई तो उसने कहा, मैंने गुर्बत को हार नहीं मानने दी, मैंने इसे अपनी ताकत बनाया। आज मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि असल दौलत दौलत नहीं बल्कि हौसला है। अगर आपके दिल में यकीन है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हाल खड़ा हो गया। सब लोग तालीम से उसका इस्तकबाल कर रहे थे। ये लम्हा सिर्फ एक नौजवान की जीत नहीं था, ये हर इस गरीब बच्चे की जीत थी जो ख्वाब देखने की हिम्मत रखता है। वो वापस आया तो गांव के बच्चे इसका इस्तकबाल कर रहे थे। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। इसने कहा, बेटा तूने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। इसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अम्मी ये सब आपकी दुआओं का करिश्मा है। यूं गुर्बत के अंधेरों से निकलकर वो अजमत के चिराग बन गया। उसकी कहानी सबके लिए मशले राह बन गई। ये साबित कर दिया कि गरीबी से अजमत तक का सफ़र मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी गुर्बत अजमत का दरवाज़ा बन सकती है? एक नौजवान जिसके पास ना दौलत थी ना सहूलतें, सिर्फ एक ऐसा दिल जो हार मानने को तैयार ना था। फिर एक रात ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अंधेरों में डूबा हुआ वो सफ़र किस तरह रोशनी और कामयाबी में बदल गया। ये कहानी आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल दे।